रिकॉर्डिंग? तो गॉट इट प्रेस करेंगे सभी लोग। वेरी गुड, अगर आपके पास मैसेज आया है। तो ये जर्नी मेरी रही और वो सारी हेल्थ प्रॉब्लम आज नॉर्मल हो गई हैं। जो उस समय परेशान रहते थे, बहुत सारे मेडिसिन का इंटेक करना पड़ता था क्योंकि 90 किलो वजन था। चैलेंजेस बहुत सारे थे, लेकिन चैलेंजेस को बीट करना हम इंसानों के हाथ में होता है। कोई बाहरी शक्ति आके हमारे चैलेंज को बीट नहीं करती, खत्म नहीं करती, वो हमको ही खत्म करना पड़ता है। लेकिन समझने की बात क्या है कि कैसे इसको कम किया जाए, कैसे इसको बीट किया जाए, कैसे इसको ठीक किया जाए, ये हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच होती है। लेकिन जब एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, उस प्लेटफॉर्म पे आकर ये आसान हो जाता है कि हम अपनी समस्याओं को कैसे सुलझाएं। तो आज हम जो बात करेंगे, आज हम बात करेंगे लाइफ को सिंपल कैसे बनाया जाए, हाउ टू मेक लाइफ सिंपल, कीप इट सिंपल एंड सिंपलेस्ट। क्योंकि सिंपल लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है जो हम सबको एक अच्छा जीवन तो देती है, साथ में बहुत सारी चीजें हम अपनी लाइफ में सुधार सकते हैं, लेकिन कई बार हम चीजों को कॉम्प्लिकेट करते हैं। आज हम बहुत सारी बातें करेंगे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन रखें और नोट्स लें, कुछ ना कुछ नोट्स जरूर लें जो आपके काम आने वाले हैं। यस, जो फीमेल्स है शायद वो रसोई में है, किचन में है, काम कर रही हैं, फिर भी आप छोटे छोटे नोट्स आज इस क्लास से ले सकते हैं जो आपकी लाइफ को अच्छा करने में मदद कर सकता है। मैं देख रहा हूँ अभी बहुत से लोग वीडियो पर नहीं है, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कृपया आप भी अपना वीडियो ऑन करें, क्योंकि जब हम क्लास में हैं तो हमें प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है। जब हम प्रेजेंट हैं कहीं पर भी तो हम ज्यादा बेटर तरीके से सीख सकते हैं। कितने लोग ऐसा मानते हैं कि हमारा प्रेजेंट रहना बहुत जरूरी है किसी चीज को सीखने के लिए? मानते हैं? यस, वेरी गुड। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे सीधे वेलनेस लिविंग क्लास को। कुछ कोशिश करूंगा मैं आपको कुछ चीजें बताने की, आई होप कि आपके लाइफ में काम आ सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज कीप इट सिंपल एंड सिंपलेस्ट। शॉर्ट में देखें तो किस इसका मतलब होता है। बहुत से लोग इसको कीप इट सिंपल स्टूपिड भी बोलते हैं, बहुत सारी थ्योरीज के पीछे बनी है वर्ल्ड के अंदर, और बहुत से लोगों ने इसके ऊपर शोध किया है। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने लिए हैं, बहुत सारे लोगों को सुना पढ़ा, वहां से कुछ पॉइंट इकट्ठा किए और कोशिश करेंगे आज वो पॉइंट्स आपको बताने के लिए। सिंप्लिसिटी के मायने क्या है? सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सिंप्लिसिटी के मायने क्या है। सिंप्लिसिटी इज द इक्वलिटी ऑफ हैविंग नो डेकोरेशन। कोई ज्यादा हम साज सज्जा इसका इस्तेमाल नहीं करते सिंप्लिसिटी के अंदर, और बहुत सारी अननेसेसरी चीजों को इस्तेमाल ना करने को भी सिंप्लिसिटी कहा जाता है। लाइफ में बहुत सारी चीजें हम अननेसेसरी इस्तेमाल करने लग जाते हैं, अपना उनके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ा लेते हैं जबकि वो जरूरी नहीं होती है। बीइंग नेचुरल एंड नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ये शब्द जो कॉम्प्लिकेटेड है इसको नोट करिए। आज हम इस शब्द के ऊपर बात करेंगे, कॉम्प्लिकेटेड। व्हाट इज कॉम्प्लिकेशन, हाउ वी कॉम्प्लिकेट अवर लाइफ। इसके ऊपर हम आज बहुत सारा मुद्दों पर बात करेंगे, क्यों हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेट हो जाती है और इन कॉम्प्लिकेशन से कैसे बाहर आके हम अपनी लाइफ को सिंपल बना सकते हैं। क्योंकि सिंप्लिसिटी की बहुत पावर है माय डियर फ्रेंड्स। वो बड़े बड़े आडंबर वो काम नहीं कर पाते हैं जो सिंप्लिसिटी काम कर जाती है। द क्वालिटी ऑफ बीइंग इजी टू अंडरस्टैंड, लोगों के लिए हमको समझना आसान हो जाए, उसको भी सिंप्लिसिटी कहा जाता है। जो हम करते हैं या इस्तेमाल करते हैं उन चीजों को। ये दो पिक्चर आप देख रहे होंगे नीचे, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक बल्ब को यहाँ पर किसी व्यक्ति ने रोशनी के लिए लटकाने की कोशिश करी, लेकिन जो तार है, जो वायर है, वो इतनी उलझ गई कि वो पर्सन ये नहीं समझ पा रहा कि मैं बल्ब को ऑन करूं या ना करूं। लेकिन जब उसको कॉम्प्लेक्सिटी मिली, उसको कॉम्प्लिकेशन मिली, उसके बाद धीरे धीरे सुलझाना शुरू किया, थोड़ी सलबटें कम हुई और कम हुई और कम हुई, और करते करते ये तार एकदम सीधा हो गया और बल्ब भी जल गया। नेक्स्ट पिक्चर जो आपको दे रही है मैसेज कि हमें किसी भी मुकाम पर पहुंचना है, लाइफ में कुछ भी अचीवमेंट करना है, कुछ भी गोल हमारा है, उसको कई बार हम अचीव करने के लिए ना बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को पकड़ लेते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, यहाँ वहां दाएं बाएं बहुत सारी चीज तलाश करते हैं, जबकि रास्ता एकदम सीधा होता है, रास्ता एकदम सिंपल होता है। कितने लोग मानते हैं आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसे मौके आए होंगे कि चीजें बड़ी आसान रही, लेकिन आपका दिमाग भटका रहा और आप चारों तरफ घूमते रहे और आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, लेकिन अचानक से आपको ये समझ में आया, अरे ये चीज तो बड़ी आसान है, ये तो ऐसे हो सकती थी। जब आपने उसके बारे में सोचना शुरू किया तो वो चीज आपके लिए वाकई में आसान होगी। लेकिन इसको किया कैसे जाए और क्या कॉम्प्लिकेशन किसी के साथ हो सकती है लाइफ में, थोड़ा उसकी तरफ हम आज फोकस करेंगे और आपको मदद करेंगे कि आप अपनी लाइफ को कैसे सिंपल तरीके से जी सकें और अच्छी इजियर बना सकें। तो व्हाई वी कॉम्प्लिकेट अवर लाइफ, हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कैसे करते हैं?
क्यों हमारे जीवन में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, उसके कुछ बेसिक कारण हैं। अगर आप नोट करेंगे तो आपको इनको समझने में आसान हो जाएगा, और जब हम समझ जाएंगे तो इनको सुलझाने में आसान हो जाएगा। अभी हम लोग 7:30 हो रहे हैं, 7:30 से अगले 30 से 32 मिनट हम इन्हीं चीजों की बात करेंगे और सॉल्यूशन की बात करेंगे। सबसे पहला जो रीजन है जिससे हमारी जिंदगी कॉम्प्लिकेट होती है, दैट इज हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं किसी भी चीज को। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या है? हम टाल मटोल की आदत में जी रहे होते हैं। हमको सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है, या हमें कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट काम करना है जो हमारे लिए बहुत यूजफुल है, कामयाब हो सकता है, लेकिन हम करते क्या है? हम उसको प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं, लगातार टालते रहते हैं। हेल्थ की बात करी जाए तो हेल्थ हमको हमारी सबकी अच्छी होनी चाहिए, हम सबको पता था, लेकिन अभी तक हेल्थ अच्छी क्यों नहीं थी? क्योंकि हम टाल रहे थे। चलो कल सुबह उठेंगे जल्दी, कल हम एक्सरसाइज कर लेंगे, कल बाहर घूमने जाएंगे, कल ताजी हवा लेंगे, कल अच्छा खाना खाएंगे, कब सुधारेंगे, है ना? सोचते सोचते बहुत साल निकल गए। टाल मटोल की आदत की वजह से हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेट हो जाती है। हम चिंता करते हैं बहुत सारी, वी वरी। हम जिंदगी में बहुत सारी चिंताओं को अननेसेसरी ऐड कर लेते हैं। ऐसा होगा तो क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, हम रोड पर जा रहे हैं, कहीं चोट ना लग जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए, हम ये काम करेंगे तो ये नुकसान हो सकता है। हम सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा वरी करते रहते हैं, जबकि सॉल्यूशन कहीं और छिपा है। चिंता किसी भी कारण का समाधान नहीं हो सकती। चिंता कभी किसी चीज का समाधान नहीं हो सकती। वी वरी, हम वरी करते रहते हैं, नेचर है, ह्यूमन नेचर है, हम वरी करते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। वी वेट, हम इंतजार करते हैं, हमारे लाइफ में कुछ घड़ियां आएंगी जो खुशी देंगी। हम सोचते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, कोई आएगा और हमारी जिंदगी को सुधार देगा, कोई आएगा हमारी सेहत को ठीक कर देगा, कोई आएगा हमें बहुत सारा पैसा दे देगा, कोई आएगा ऐसा होगा वैसा होगा। 50 तरह की चीजें हम वेट करते रहते हैं, केवल वेट करते रहते हैं। वी कीप वेटिंग, वी डू मोर देन वी शुड। जितना हमें करना चाहिए कई बार हम उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं ये समझ नहीं आता, लेकिन कई बार, जैसे बहुत से लोग यहाँ पर भी हेल्थ की बात करते हैं या मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, तो बहुत से लोगों के नेचर में मल्टीटास्किंग नहीं है, लेकिन वो मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं। एक ही समय पे हम एक फोन पे फेसबुक चला रहे हैं, है ना, और एक फोन पे क्लास के अंदर है, राइट? क्लास में ध्यान नहीं है, ध्यान कहीं और है। जितना हमें करना चाहिए उस पर्टिकुलर समय पे हम उससे बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेट हो जाती है। गाड़ी चला रहे हैं, उसी समय पे कई सारी चीजें और कर रहे हैं। वी एक्सेप्ट टू मैनी इंटरप्शन, हम अपनी लाइफ में बहुत सारी इंटरप्शन को यानी रुकावटों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये तो होगा, यू नो, ये तो भगवान का डिसाइडेड है, ये तो होना ही था। ऐसी बहुत सारी इंटरप्शंस को हम अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लेते हैं, जबकि उन इंटरप्शन को दूर किया जा सकता है। हम लोगों से उम्मीद कर रहे होते हैं कि वो हमारे काम को अप्रूव करें, वो हमारी चीजों को अप्रूव करें, वो हमें बताएं ये कैसे होगा। इस चीज के वेट में हम बैठे रहते हैं। क्या हमारे जीवन को कोई और सुधार सकता है? नहीं, हमें ही सुधारना पड़ेगा। हम ही अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अपनी चीजों को आसान कर सकते हैं। लेकिन इंतजार कर रहे होते हैं कि हमारा कोई व्यक्ति, हमारा बाहरी व्यक्ति या कोई अंदरूनी व्यक्ति आएगा, वो बताएगा तो हम चीजों को सुधारेंगे। जबकि हमारे चीज सामने वो चीजें हो रही होती है जिसको हम खुद से सुधार सकते हैं, लेकिन इंतजार कर रहे होते हैं कोई अप्रूव करे, कोई हमें अफर्मेशन दे, तब जाके हम उस चीज को करना शुरू करें। या हम रियली प्रोडक्टिव नहीं है, वी आर नॉट रियली प्रोडक्टिव। हम सबके पास एक कार्य करने की क्षमता होती है, एवरीबडी हैज अ पावर टू परफॉर्म। हर एक व्यक्ति के अंदर, हम बचपन से बहुत सी परफॉर्मेंस करते आए हैं और कर सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को बहुत ज्यादा लिमिटाइज कर लेते हैं, हम अपने आप को, प्रोडक्टिविटी हमारी खत्म कर लेते हैं। हम कई सारे काम जिंदगी में इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान नहीं देते, हमको अपनी कैपेसिटी का, अपनी पावर का पता नहीं होता, और वो चीजें करी जा सकती हैं। सोचने से,
केवल चिंतन करने से, चिंता करने से वो चीजें नहीं सुधरती, लेकिन ये केवल चिंता, वेट, प्रोक्रास्टिनेशन हमारी प्रोडक्टिविटी को खराब कर देते हैं। हम प्रोडक्टिव हो सकते हैं, ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, किसी भी काम को करने में अच्छे हो सकते हैं, लेकिन हम सोचते रहते हैं, वी आर नॉट रियली प्रोडक्टिव। एम ऑफ कंट्रोल, हम ये सोचते हैं कई बार कि हर चीज हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए, हर चीज। क्या ऐसा हो सकता है कि हर चीज आपके कंट्रोल में आ जाए? नो। यस, ऐसी चीजों को जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं उनको हमें फोकस करके कंट्रोल करना है, लेकिन कई बार हम ऐसी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, जो हमारे बस की नहीं है, जिसमें हमें कंट्रोल डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हम हर जगह अपना कंट्रोल चाहते हैं। बस मेरी चले, घर के अंदर मेरी चले, बाहर मेरी चले, किसी और की सुनना नहीं है, केवल अपनी बात कहनी है। यानी कि सामने वाला व्यक्ति आपके कंट्रोल में रहे, या वो चीजें आपके कंट्रोल में रहे जिनका होना जरूरी नहीं है आपके कंट्रोल में। समझ नहीं पाते उस टाइम पे, और केवल अपना कंट्रोल लगाने की कोशिश हम लोग करते रहते हैं। हम कई बार ऐसी चिड़ियों के ऊपर विश्वास करते रहते हैं जो उड़ नहीं सकती, जिनको उड़ना ही नहीं आता है, जो उड़ ही नहीं सकती, हम उनके ऊपर कई बार अपने आप को होल्ड करके रखते हैं। चीजें हमें खुद से करनी है, लेकिन हम उन चीजों को कहीं और डिपेंडेंसी डाल के कोशिश करते हैं कि वो हमारे इस काम को कर दें, वो हमारे टास्क को कंप्लीट करते हैं, जबकि वो बर्ड ऐसी है जो उड़ ही नहीं सकती। माय डियर फ्रेंड्स, समझना जरूरी है यहाँ पे। कई सारे आपके काम जीवन में ऐसे होते हैं जो दूसरे पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर हो सकते हैं, लेकिन क्या आपने सही चुनाव किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली लोग इन्हीं चीजों में उलझे रहते हैं कि हम जिससे हमें कोई काम होना है हमारा, हम उसी का सही चयन नहीं कर पाते कि ये हमारे समस्या का समाधान कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो वी होल्ड ऑन द बर्ड्स। हम ड्रामे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किसी ने कुछ बोला, अच्छा उसने मुझे भी ऐसा बोला था, किसी ने कुछ किया, अच्छा उसने तब भी ऐसा किया था। बाहर शोर मच रहा है, आप घर से बाहर निकले, देखा 4 लोग आपस में कुछ बात कर रहे हैं, तेज तेज बात कर रहे हैं, आप उस ड्रामे का पार्ट बनने की कोशिश करते हैं, अननेसेसरी अपनी टांग वहां अड़ाने की कोशिश करते हैं। आपको सॉल्यूशन नहीं पता, फिर भी आप क्या करते हैं, वहां टांग अड़ाने की कोशिश करते हैं, मेरी भी सुनो, मेरी भी सुनो, मैं ऐसे करता हूं, जबकि आपको सॉल्यूशन नहीं पता। तो वी पार्टिसिपेट इन ड्रामा, जो आपकी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करता है, आपके बारे में विचार बन जाते हैं लोगों के, आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेट हो जाती है अननेसेसरी। हम किसी भी समस्या का पार्ट बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, जो समाधान जिसका हमारे पास है ही नहीं। वी डोंट हैव द सॉल्यूशन, बट वी ट्राई टू बी द पार्ट ऑफ ड्रामा। हम एक कदम तो आगे बढ़ाते हैं, लेकिन 2 कदम पीछे चले जाते हैं। चाहे वो सेहत की बात हो, चाहे वो किसी भी काम को करने की बात हो, जब हम शुरू में स्टार्ट करते हैं तो हमारा एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है, हम शुरुआत करते हैं। जैसे यहां पर भी क्लब में बहुत लोग आते हैं, दे आर फुल्ली एक्साइटेड, वी विल लूज वेट, हम अपना वजन कम करेंगे, हम अपनी सेहत को ठीक करेंगे। लेकिन 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद वो क्या करते हैं, जितना आगे बढ़े थे उससे 2 कदम पीछे चले जाते हैं, क्योंकि कोई भी राह आसान नहीं होती। तो वो प्रॉब्लम को देख के, उस टाइम के हर्डल को देख के क्या कोशिश करते हैं, ये हमारे बस की बात नहीं है। एक स्टेप आगे बढ़े, लेकिन 2 स्टेप पीछे हट गए। इवेलुएट करते रहिए आपके माइंड में कि ऐसी समस्याएं आपकी लाइफ में कई बार आई होगी। क्या आपने शुरुआत करी होगी किसी काम की, किसी चीज की, किसी टारगेट की, किसी गोल की, एक कदम बढ़ाया, लेकिन कुछ दिन बाद आपने अपना गोल ही मिस कर दिया और 2 कदम पीछे चले गए। वी कंप्लेन, लॉट ऑफ कंप्लेन, सर ये ठीक नहीं है, सर वो ठीक नहीं है, इसका कलर ठीक नहीं है, ये ऐसे क्यों बैठा है, वो ऐसे क्यों बोल रहा है, इसने ऐसा क्यों किया। हम हर चीज के अंदर कमी ढूंढने की कोशिश करते हैं। एवरीवेयर वी ट्राई टू सी द प्रॉब्लम्स एंड उनकी कंप्लेंट करने की हमेशा कोशिश करते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल, हमारे इसी क्लब में अभी पीछे एक व्यक्ति आए, नाम नहीं लूंगा, उन्होंने अपना हेल्थ टारगेट लिया, लेकिन उस पूरे महीने वो केवल कंप्लेनिंग मोड में रहे, कंप्लेनिंग मोड में रहे।
सर मेरे साथ ऐसा ठीक नहीं हो रहा है, मेरे साथ वैसा ठीक नहीं हो रहा है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, मेरा बॉस नहीं मान रहा, मुझे लेटर लिख के देना पड़ा है, मैं क्यों न्यूट्रिशन यूज करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं, आप मुझे ऐसे क्यों नहीं बता रहे हैं, आप मुझे वैसे क्यों नहीं बता रहे हैं, सामने वाले का ये अच्छा हो चुका है, मेरा क्यों नहीं हुआ है। केवल कंप्लेनिंग मोड में क्या हुआ, जहां वो सुधार की तरफ जा सकते थे वो सुधार से बहुत दूर चले गए। हर जगह हम कंप्लेन करते रहते हैं, हर जगह कंप्लेन करते रहते हैं, नेचर बन जाता है। हर जगह हम देखेंगे उन चीजों को जो कि जिंदगी में काम की नहीं है, हमारे काम की नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, उसको ढूंढ के उसके ऊपर एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ट्राई टू कंप्लेन ऑलवेज ऑलवेज, ये कॉम्प्लिकेट करता है आपकी लाइफ। अपनी लाइफ में देखिए, अपने पूरे साइकिल को देखिए, कहाँ कहाँ आपने कंप्लेंट्स करी है, क्या बेनिफिट आपको हुए, कोई बेनिफिट नहीं हुआ होगा, केवल आपका कंप्लेनिंग नेचर सामने आया होगा। वी ट्राई टू कंप्लेन ऑलवेज, वी डोंट सेट द बाउंड्रीज। कई बार हम इतने ज्यादा ओपन हो जाते हैं किसी चीज को लेके कि जो बाउंड्रीज हैं उनका हम ध्यान नहीं रखते, दूसरों की जिंदगी में दखल लेने लगेंगे, उसकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी लाइफ में वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हमारी अपनी खुद की बाउंड्रीज हैं। हम कई बार अपने जीवन में बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा एंट्री करा लेते हैं और कई बार हम दूसरों के जीवन में बहुत ज्यादा एंट्री करने लग जाते हैं बाउंड्रीज को क्रॉस करके, जो हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। वी कंपेयर अवर सेल्फ टू अदर्स, हम अपनी तुलना लोगों के साथ में करने लग जाते हैं। किसी भी काम में हम कंपेयर करने लग जाते हैं, मैंने बहुत अच्छा किया, उसने नहीं किया, उसने बहुत अच्छा किया, मेरा क्यों नहीं हुआ, उसके पास मेरे से बड़ी गाड़ी क्यों है, कंपेयर करने लगेंगे, उसके पास मेरे से ज्यादा पैसा क्यों है, वो मुझसे ज्यादा सुंदर क्यों है, वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट क्यों है, कंपेयर करने लगेंगे और अपने आप को डिमोरलाइज करना शुरू कर देंगे। जब भी हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करेंगे, हमारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन आएगी ही आएगी। वो व्यक्ति मेरे से बड़ी नौकरी पे है और मुझे उतना पैसा नहीं आता, एक कंपैरिजन शुरू कर दिया। वो व्यक्ति मेरे से आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया। ये सारी भावनाएं हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में आनी शुरू हो जाती है। वी ट्राई टू कंपेयर ऑलवेज, बट ये ठीक नहीं है, ये हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करता है। या हम ईमानदार नहीं है, किसी भी चीज को लेके ईमानदारी बहुत जरूरी है। जब तक हम ईमानदार नहीं होंगे, हम अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते रहेंगे। पैसों की ईमानदारी, कैरेक्टर की ईमानदारी, बात करते हुए ईमानदारी, बात सुनते हुए ईमानदारी। कोई व्यक्ति आपसे जो अपनी बात शेयर कर रहा है, लेकिन हम उसकी बात को सुनने के लिए ईमानदार ही नहीं है, पैसों के लेन देन में ईमानदार नहीं है, चीजों को समझने में और समझाने में ईमानदार नहीं है, हम केवल अपने मतलब की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट ऑनेस्ट। बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन, मेजर कॉम्प्लिकेशन। वी डोंट फॉरगिव। हर व्यक्ति के अंदर गलतियां करने का नेचर होता है, लेकिन हम लोग फॉरगिवनेस नहीं जानते कई बार, जिससे हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हमें माफ करना भी जरूरी है, हम माफ नहीं करते। बहुत सी चीजों को लाइफ में माफ करना पड़ता है, बहुत सी घटनाओं को माफ करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों को माफ करना पड़ता है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सही हैं, यस आप सही हैं, सामने वाला गलत हो सकता है, लेकिन हम क्या कोशिश करते हैं, उसको गलत साबित करने में लग जाते हैं केवल। फॉरगिवनेस नहीं होती, और जिसकी वजह से हमारी खुद की लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाती है। लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। वी फोकस ऑन अवरसेल्व्स इंस्टेड ऑफ अदर्स। केवल अपने ही सर्किल में रहते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, सामने वाले के बारे में सोचते नहीं है। सामने वाला क्या चाहता है, सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, सामने वाले की हमसे उपेक्षा क्या है, वो हमसे क्या चाहता है, उसको ना सुनते हुए केवल हम अपनी बात कर रहे होते हैं, अपने। इसको बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड होना। हर समय जब भी बात होगी, अपनी बात होगी। जब भी अपने बारे में बताएंगे तो बहुत अच्छे बताएंगे, लेकिन दूसरे की नहीं सुनेंगे। अपने बारे में बताना है, माय डिफेंस, नो प्रॉब्लम, इट इज गुड टू एक्सप्लेन योरसेल्फ, टू एक्सपोज योरसेल्फ, बट हम सामने वाले को ये मौका ही नहीं देते कि वो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर सके किसी चीज के अंदर। केवल अपने बारे में सोचते हैं। अगर हम व्यापार में कुछ चीज बेचते हैं तो केवल अपने बारे में सोचते हैं, हम सामने वाले के बारे में नहीं सोचते कि उसको इससे क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है।
हम केवल अपने फायदे के बारे में सोच रहे होते हैं, जो हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर देता है। वी डोंट नर्चर अवर रिलेशनशिप। हम लोगों के साथ में, समाज के साथ में, परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में, बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में अपनी रिलेशनशिप को नर्चर नहीं करते, डेवलप नहीं करते रिलेशनशिप को। अगेन वन मेजर कॉम्प्लिकेशन। रिलेशन को नर्चर करने के लिए बहुत सारी चीजों को करना पड़ता है, लेकिन हम उनको करते नहीं है। एक मेजर कॉम्प्लिकेशन यहां से आती है। हमेशा हम पास्ट में रहते हैं। हमने सर वो ट्राई किया था, हमने सर वो किया था, हमने ऐसा किया था, हमने वैसा किया था और फेल हो गए थे, उसी में जीते रहते हैं। बहुत से लोग यहां पर भी ऐसे आते हैं जो पास्ट में जीते रहते हैं। सर ये घटना तब हुई थी, उससे मुझे नुकसान या फायदा हुआ था, उसी में जीते रहेंगे। नया क्या कर सकते हैं इसके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि पास्ट कभी आपको नई चीज नहीं दे सकता। अगर केवल आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो नई चीजों करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। सर उस व्यक्ति ने ना मुझे उस टाइम पे ये बात बोल दी थी, मैं उससे कभी बात नहीं करूंगा, मैं उससे कभी रिलेशन नहीं डेवलप करूंगा, कभी भी उसकी बात नहीं सुनूंगा, कभी उसके पास नहीं जाऊंगा। वी लिव इन पास्ट। पाश्चात काल में, भूतकाल में जीते रहते हैं। वी ट्राई टू चीट। हम चीजों के साथ में, लोगों के साथ में चीट करने की कोशिश करते हैं, केवल अपने मतलब को पूरा करने के लिए। आपकी लाइफ में कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके साथ किसी ने चीटिंग करी होगी। क्या आपके माइंड में उस व्यक्ति की अच्छी इमेज बन पाई आज तक? नहीं। आंसर इज नो। जब भी आप उस व्यक्ति से मिले होंगे दोबारा से, आपके दिमाग में आया होगा यस ये व्यक्ति ने कुछ चीटिंग किया था। अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या हम उसके माइंड में, सामने वाले के माइंड में अपनी एक अच्छी इमेज बना पाएंगे? आंसर इज नो। वी ट्राई टू चीट, लेकिन हम करने की कोशिश फिर भी करते हैं। बहुत से लोग करते हैं, छोटी छोटी चीजों में चीटिंग करने की कोशिश करते हैं। अगेन एक नई कॉम्प्लिकेशन हम क्रिएट करते हैं अपने लिए जानबूझ के। वी अवॉइड द टफ स्टफ। हमारे लाइफ के अंदर बहुत सारे कड़े डिसीजन लेने हमें जरूरी हैं। जैसे कि अभी मैं अपना अफरश पी रहा हूं, राइट? क्या टफ डिसीजन है? यस, शुरू में मेरे लिए टफ डिसीजन था। नहीं सर मैं तो बहुत सारी चाय पीता हूं, मैं दिन में 20 चाय के आसपास पिया करता था। मेरे लिए टफ डिसीजन था कि मैं चाय को बंद कर सकूं, या एक्सरसाइज कर सकूं, या अपने वजन को कम करूं, अपनी आदतें सुधारूं। मेरे लिए बहुत टफ था, मेरे लिए बड़ा हार्ड डिसीजन था। और हम हार्ड डिसीजन नहीं ले पाते हैं कई बार, क्योंकि हम सोचते हैं हम उसको नहीं कर पाएंगे। वो हमारे लिए बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन बनता है। हमारे सामने कोई एग्जामिनेशन है जिसको पास करके हम आईएएस पीसीएस बन सकते हैं, हम बड़े ओहदे पे जा सकते हैं, लेकिन केवल इस वजह से कि वो हम नहीं कर पाएंगे या हमारे बस की बात नहीं है, हम अपने आप को उस टाइम पे रोक लेते हैं। कोई भी मेजर स्टेप आपकी लाइफ में आएगा माय डियर फ्रेंड्स, वो स्टेप आपकी लाइफ को सुधारने के लिए आएगा। ऑलवेज रिमेंबर, कोई भी बड़ी चीज आपके सामने आएगी ना, वो आपको चेक करने आएगी कि आप कितने शक्तिवान हैं, आप कितनी मानसिक शक्ति रखते हैं, आपके अंदर कितनी पावर है कि आप उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन हम कई बार उस चीज को देख के रुक जाते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। बड़े स्टेप को देख के हम रुक जाते हैं। बड़ी कॉम्प्लिकेशन, वजन कम करना है, जॉइंट पेन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग इन लाइफ, लेकिन मैं ये कैसे करूंगा, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, ये चीज सोच सोच के हम उस स्टफ से दूर चले जाते हैं, जबकि वो स्टफ हमें मजबूत बनाने के लिए है। ये कुछ बेसिक रीजन है जिसकी वजह से हम लाइफ कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? क्या ये सारे के सारे कारण हमारी लाइफ में होते हैं? यस, होते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हमारे अपने हैं, किसी और के नहीं। हम वेट करते रहते हैं चीजों का, हम टाल मटोल करते रहते हैं। कौन करता है टाल मटोल? हम करते हैं। हम ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं जिनके पास सॉल्यूशन नहीं है, हम सोचते हैं ये हमें सॉल्यूशन देंगे। हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं। हम फॉरगिवनेस नहीं रखते हैं अपने अंदर, माफ करने की क्षमता नहीं हमारे अंदर। हम रिलेशनशिप डेवलप नहीं करते हैं। ये सारे रीजन माय डियर फ्रेंड्स हैं लाइफ को कॉम्प्लिकेट
कर जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। यहां पर किस चीज को सुधारना पड़ेगा? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करके लिखेंगे आप किस चीज को सुधारना चाहेंगे, सामने वाली चीजों को या अपने आप को, मी या अदर्स। आंसर करिए, चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हो आप। हमें किसको सुधारना चाहिए? अपने आप को, मी। क्योंकि सबसे बड़ा कारण किसी भी समस्या के होने का हम खुद होते हैं, सेल्फ। अगर आपकी आदतें, आपकी फूड हैबिट्स, आपका जिंदगी जीने का तरीका अगर अच्छा होता, लाइफस्टाइल अच्छा रखते, तो क्या वजन बढ़ता, क्या प्रॉब्लम्स होती, क्या शुगर आता, क्या बीपी आता, क्या जोड़ों का दर्द आता, क्या थायराइड आता, क्या पीसीओडी पीसीओएस आता, क्या हार्ट प्रॉब्लम आती? आंसर इज नो। लेकिन क्योंकि हम इन्हीं सारे कारणों में उलझे रहे, जिसकी वजह से आज इतनी प्रॉब्लम में है। तो सबसे पहले सुधार कहां करना है? अपने ऊपर। एक लाइन लिखिए, जिम रॉन ने कहा है, चीजों को बदलने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा। किसको बदलना होगा? अपने आप को। परिस्थितियों को बदलने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा। आप में से कितने लोग हैं जो गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं? कितने लोग पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं? वही काम आप जाड़ों में क्यों नहीं करते? जाड़ा एक परिस्थिति है आपके लिए जो आएगी, जो नेचर्स रूल है। गर्मी, बरसात, जाड़ा, ये 3 मौसम हमारे होते हैं। हम वो गर्म कपड़े गर्मी में क्यों नहीं पहनते जो जाड़ों में पहनते हैं? क्योंकि उस समय का जो मौसम है उसके हिसाब से हमें ढलना जरूरी है। अगर हम वही कपड़े जो जाड़ों में पहनते हैं अभी पहनेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। अगर हम यही कपड़े जो गर्मियों में पहनते हैं केवल यही जाड़ों में पहनेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ये सर नो मीन टू से कि हमें हर समय उस परिस्थिति के लिए तैयार रहना जरूरी होता है जो हमारी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है। और कुछ लोग ऐसे मिस्टेक्स करते हैं। कैसे लाइफ को सिंपल बनाया जाए, अभी इसके बारे में बात करेंगे। छोटी छोटी चीजें आपसे पहले मैं इंटरेक्टिव वे में पूछना चाहूंगा। हमारे घर पे अगर बहुत सारी चाबियां हैं, हमारे घर में सबके यहाँ बहुत सारी चाबियां होती हैं, मेन डोर की, अंदर के डोर्स की, अलमारी की, तिजोरी की, गाड़ी की, बाइक की। अब ये चाबियां सपोज करो 8-10 प्रकार की चाबियां आपके पास हैं और आपको इनको ढूंढने में परेशानी होती है, तो आप इसको सिंपल कैसे बनाते हैं? एक की रिंग लेते हैं, राइट? एक की रिंग लेते हैं और सारी चाबियों को उस की रिंग में डालते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं? क्यों करते हैं? इससे वो चीज आसान होगी कि आपको बार बार चाबियां ढूंढनी नहीं पड़ी। और इसको आसान कैसे करते हैं, सिंपल कैसे करते हैं? जब आपको, अगर सपोज करो सारी चाबियां एक जैसी हैं, नॉर्मली घरों के अंदर सारे लॉक्स की चाबियां एक जैसी दिखती हैं, है ना? थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है उनके अंदर जो आई कैचिंग नहीं होता। अगर आई कैचिंग चीज आपके सामने नहीं है तो आप क्या करते हैं? चाबी के ऊपर 1 2 3 4 5 लिखते हैं या लिख देते हैं ये अलमीरा की है, ये तिजोरी की है। अगर आप तिजोरी की चाबी से अलमीरा खोलेंगे, खुलेगी? क्या आप अलमीरा की चाबी से तिजोरी खोलेंगे, खुलेगी? नहीं खुलेगी। तो हम सिंपलीफाई कैसे करते हैं? उसके ऊपर निशान लगा देते हैं, लिख देते हैं उसके ऊपर। अच्छा, चाबी का गुच्छा ना खोए उसके लिए आप क्या करते हैं? आपने चाबियों को इकट्ठा कर लिया, की रिंग में भी डाल दिया, नंबर भी डाल दिया, फिर क्या करते हैं? एक अपने एंट्री गेट पे या रसोई में जहां बार बार जाते हैं वहां एक गणेश जी की मूर्ति का ओम लिखा हुआ या कुछ भी लिखा हुआ एक हैंगर टांग देते हैं जिस पर चाबी टांगते हैं। यस और नो? नेल कटर ढूंढने में मुश्किल होती है, कहां टांगते हैं? उसके अंदर एक चेन होती है तो वहां टांग देते हैं। क्यों पुष्पा जी ऐसा ही करते हैं? ताकि जब ढूंढे तो चाबी मिल जाए, जब ढूंढे तो नेल कटर मिल जाए। जो भी चीज उसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लाइफ को सिंप्लीफाई क्यों नहीं करते हैं माय डियर फ्रेंड्स? क्यों हम इतनी सारी, हमारे पास चाबियां बहुत सारी रहेंगी, फैमिली की चाबी, रिश्तेदारी की चाबी, दोस्तों की चाबी, समाज की चाबी, गाड़ी की चाबी, इसकी चाबी, उसकी चाबी रहेंगी सबके पास। खत्म कर सकते हैं क्या इसको लाइफ में?
लेकिन इन गलतियों की वजह से हम इन चाबियों को गलत जगह लगा रहे होते हैं, जबकि हम चाबियों का सही इस्तेमाल करके सही समय पे ताला खोल सकते हैं। हाउ टू मेक सिंप्लीफाई, इस पे बात करने से पहले ये समझना जरूरी है कि कॉम्प्लिकेशंस कहां कहां पे हैं, क्यों हैं। जब इस पे विचार करने की बात आती है तो आत्म मंथन किया जाता है। क्या किया जाता है? आत्म मंथन, सेल्फ इवैल्यूएशन। लिखिए, सेल्फ इवैल्यूएशन करना। हमें आत्म मंथन करने की जरूरत है। अगर इधर कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स कितने इधर जो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी जो कॉलेज को जा रहे हैं? वर्णिका के पास चलते हैं, वर्णिका ने हैंड रेस किया है। यस वर्णिका, अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। अच्छा वर्णिका, आपसे एक क्वेश्चन, आप अभी कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं? तो मेरी सीटेट की पढ़ाई चल रही है अभी। आप बीटेक कर रहे हैं, आप इंजीनियर बनने वाले हैं, है ना? ठीक है। सीटेट। सीटेक, अब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, सीटेक मुझे नहीं पता क्या होता है सीटेक, थोड़ा बताओ। सर टीचिंग के लिए है, ये गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। गवर्नमेंट जॉब आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपने अपनी बुक्स को कैसे ऑर्गेनाइज किया? मतलब सर? जैसे आपके पास कई सारे सब्जेक्ट होंगे, ठीक है ना? हाँ जी सर। आपको स्टडी करना है, हर एक सब्जेक्ट की स्टडी बहुत जरूरी है ना? ठीक है। यस तो सर। आपने कैसे ये डिसाइड किया कि मैं इन सारे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ सकूं? क्या आप सारी किताबें एक साथ सामने रख के पढ़ सकते हैं एक साथ में? नहीं। नहीं सर। तो क्या क्या किया आपने उसके लिए? सर उसके लिए मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है कि मेरे को आज इको पढ़नी है, मेरे को आज ईवीएस पढ़नी है, मैथ्स की तैयारी करनी है। तो उसके लिए मैंने टाइम बनाया हुआ है कि टाइम टेबल आपने एक बनाया, घंटा। है ना? हाँ जी सर। आपने टाइम टेबल बनाया, मंडे को ये किताब पढ़ूंगी, ट्यूसडे को ये किताब पढ़ूंगी, थर्सडे को ये किताब पढ़ूंगी, सैटरडे को ये किताब पढ़ूंगी, ये बनाया। इसको करने से आपका स्टडी करने का पैटर्न आसान हुआ। यस सर। गुड, इट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। लेकिन इसके लिए जरूरी क्या है? आपके कितने लोग घरों में अलमारियां? थैंक यू वर्णिका, क्लैपिंग करेंगे वर्णिका के लिए। एंड वी होप जल्दी ही वो गवर्नमेंट जॉब में जाने वाले हैं, और हम भी रोप से बोलने वाले हैं, ये सरकारी ऑफिसर हमारे क्लब की मेंबर रही है ना? बहुत बढ़िया, राइट। नाउ द थिंग इज, आपके किस किस के घर में अलमारी है, अलमीरा? सबके घर में है। उस अलमारी में आपने क्या किया? बच्चों के कपड़े, आपके कपड़े, बड़ों के कपड़े, सारों को ऐसे ऐसे किया और ऐसे रख दिया। क्या आप जिस समय पर जो कपड़ा पहनना उसको ढूंढ पाएंगे? क्यों राम गोपाल जी, नहीं ढूंढ पाएंगे ना? अभी जरूरत पड़ रही बनियान पहनने की, टी शर्ट हाथ में आ रही है। सिंप्लीफाई कैसे किया कि बनियान के लिए अलग जगह बनाई, शर्ट के लिए अलग जगह बनाई। ये इसको बोला जाता है सिंपल भाषा में सिंप्लीफिकेशन, ऑर्गेनाइज करना। चीजों को ऑर्गेनाइज किया हमने। ऐसे हमें बहुत सारी चीज सीखनी होंगी। अभी हम चलते हैं आगे और सीखते हैं कि हम लाइफ को कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हाउ टू मेक लाइफ सिंपल। डिसाइड योर प्रायोरिटीज, सबसे पहला काम डिसाइड योर प्रायोरिटीज। जिंदगी में आपकी महत्वपूर्ण चीजें क्या क्या हैं जो आपको सबसे पहले करनी चाहिए? उन महत्वपूर्ण चीजों को सबसे पहले करने को बोला जाता है प्रायोरिटाइज करना, प्रायोरिटाइजेशन। जो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण काम हैं उनको आप प्रायोरिटाइज करते हैं, उनको सबसे ज्यादा महत्व देके उनको पहले करने की कोशिश करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटाइजेशन। यू नीड टू प्रायोरिटाइज, डिसाइड योर प्रायोरिटाइजेशन। आज की आपकी प्रायोरिटाइजेशन क्या है? आज की प्रायोरिटाइजेशन क्या है? आज मैं दिन भर में क्या क्या काम कब कब करूंगा? ऑर्गेनाइज एंड प्रायोरिटाइज। अब जब ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको प्रायोरिटाइज करने का इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। हाउ आई विल स्पेंड माई डे, और सबसे पहले में ये काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे आज के काम मुझे पता है कि मुझे आज क्या क्या करना है। मुझे आज कंपनी बात करनी है, मुझे आज इसको कॉल करना है, मुझे आज ट्रैवल करके उसके पास जाना है। तो ये उसको बोलते हैं प्रायोरिटाइज करना। अब प्रायोरिटाइजेशन आपकी अलग अलग लेवल पे हो सकती है, अलग अलग तरीके से। जो काम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको लिखिए, डिसाइड योर प्रायोरिटीज। कई बार हम प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते। जब नाश्ते का समय खाना खा रहे होते हैं,
या सो रहे होते हैं। तो प्रायोरिटी किसको दी? प्रायोरिटी दी हमने किसको? सोने को। लेकिन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? हमारा सही समय पे ब्रेकफास्ट, उठना, फिर नाश्ता करना। लर्न टू से नो, नो बोलना भी सीखिए। हर चीज को भी एक्सेप्ट मत करिए। जब आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी ना, तो आपको बोला, सपोज करो आपको अभी, सपोज करो आज मंडे का, आज है थर्सडे, और वर्णिका का शेड्यूल है आज हिस्ट्री पढ़ने का, सपोज करो, ठीक है। और उनके पास कोई गेस्ट आ गया उस टाइम पे, या कोई फ्रेंड आ गया, जनरली कॉल आ गया, तो उस टाइम पे वर्णिका को करना, सॉरी दिस इज माय रीडिंग टाइम। क्यों वर्णिका? कि मैं अभी पढ़ने बैठी हूं, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकती। ऐसे ही प्रायोरिटी को सेट करके हमें उस समय की प्रायोरिटी के हिसाब से जो काम हम उस टाइम करने वाले हैं, और चीजों को ना बोलना सीखना पड़ेगा। ये नो हमारे खुद को भी हो सकता है, नहीं मुझे अभी इस टाइम ये काम करना है। ये नो दूसरे के लिए भी हो सकता है कि नो अभी मैं इस काम में बिजी हूं, मैं आपसे बाद में बात कर सकता हूं, या बाद में आपसे मीटिंग कर सकता हूं। नो बोलना सीखिए। लिमिट मीडिया कंजम्पशन। आज के जमाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ के अंदर। न्यूज चैनल्स, टेलीविजन सीरियल्स, मूवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। लिमिट योर मीडिया कंजम्पशन। इट विल हेल्प यू टू मेक योर लाइफ सिंपल। अननेसेसरी हम लगे हुए हैं, अननेसेसरी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। जब हमें प्रायोरिटी पता लगी हमें क्या करना है, क्या हमें, अगर सपोज करो मैंने अभी ट्रैवल करना है, मुझे कहीं बाहर जाना है, तो क्या मैं इस टाइम पे सोशल मीडिया देखूंगा, देखना चाहिए? आंसर इज नो, क्योंकि मैंने ड्राइव करना है, तो मेरी प्रायोरिटी क्या रहेगी? मुझे ड्राइव करना है। लेकिन कई लोग ऐसे मल्टीटास्किंग करने की कोशिश भी करते हैं। तो लिमिट योर कंजम्पशन, मीडिया कंजम्पशन। फोकस ऑन टेकिंग एक्शंस। आपका फोकस एक्शन पे होना चाहिए, रिजल्ट पे नहीं। बहुत से लोग केवल इसीलिए बड़े स्टेप से डरते हैं क्योंकि हम एक्शन नहीं ले पाएंगे, और एक्शन लेने से डरते हैं। जो आपका एक्शन आपने लेना है उस पर फोकस करिए, क्योंकि वो काम आपके लिए जरूरी है, वो समय उस चीज के लिए जरूरी है। उस समय आपको क्या एक्शन लेना है, आपका फोकस वहां होना चाहिए। अगर मुझे वेट लॉस करना है तो फोकस कहाँ होना चाहिए? मेरे न्यूट्रिशन पे फोकस होना चाहिए, मेरे एक्सरसाइज पे फोकस होना चाहिए, मेरी वाटर कंजम्पशन पे फोकस होना चाहिए, मेरे ईटिंग हैबिट्स पे फोकस होना चाहिए। 3 ऐसे इंपॉर्टेंट काम, वो टॉप प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए, टॉप टास्क होनी चाहिए आपकी, जो आपकी प्रायोरिटी को मैच करे। आपकी प्रायोरिटी क्या है? हेल्थ ठीक करना। तो उस टाइम के जो 3 टास्क हैं वो आप लिखो कि मेरी हेल्थ को ठीक करना है, तो 3 ऐसे काम जो मुझे सबसे पहले करने हैं। प्रायोरिटी जो मेरी है हेल्थ ठीक करना, उसके लिए सेकंड प्रायोरिटी मेरा टास्क होगा। 3 टास्क वो अपने अलाइन करिए अपनी प्रायोरिटीज के साथ में। इवेल्युएट योर स्पेंडिंग हैबिट्स। बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है जब आप अनचाहे खर्चों के बीच में फंस जाते हैं, या ऐसे खर्चे बना लेते हैं जो आपके लिए जरूरी नहीं है, अननेसेसरी खर्चा कर रहे हैं। बहुत पैसा है मेरे पास, अभी आज साइकिल लेके आए, आज मोटरसाइकिल लेके आए, कल को कार लेके आए। पैसा लिमिटेड है आपके पास, लेकिन आप उस टाइम पे क्या कर रहे हैं? उसको गलत तरीके से खर्च कर रहे हैं। पैसे का सही इस्तेमाल करना है, अपनी स्पेंडिंग को, फालतू की स्पेंडिंग को कम करना है। अननेसेसरी स्पेंडिंग कर रहे हैं जानबूझ के, हैबिट बना ली है, कुछ भी ले आएंगे, क्योंकि कुछ भी चीज आपको अट्रैक्ट कर सकती है। तो इवेल्युएट योर स्पेंडिंग हैबिट्स। देखिए आप क्या फालतू खर्चे कर रहे हैं, क्या क्या चीज ऐसी है जो जरूरत ही नहीं है फिर भी घर में ले आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मॉल में जाके। आप मॉल में जाते हैं, सभी लोग जाते होंगे। आप वहां देखो, जब आप मॉल में जाते हैं ना, तो आपको चीज खरीदने जा रहे हो कि आज मुझे टी शर्ट लेनी है, और टी शर्ट लेने के साथ में आपने जीन्स भी ले ली, जूते भी ले लिए, चश्मा भी ले लिया, हैट भी ले ली, टाई भी ले ली। खरीदने क्या गए थे? टी शर्ट। उस टाइम की प्रायोरिटी क्या थी? टी शर्ट खरीदना। लेकिन इतनी सारी चीजें खरीद के ले आए, उनकी उस समय जरूरत नहीं थी, आपके पास ये सारी चीजें हैं। लेकिन केवल स्पेंडिंग हैबिट सेट ना होने की वजह से हम अननेसेसरी खर्चा
कर देते हैं। इवेल्युएट करिए, आप देखिए क्या क्या आपकी ऐसी हैबिट्स हैं जो आपको अननेसेसरी खर्च करने पे मजबूर करती हैं, उनको कट करना है। लिखिए, उनको काट दीजिए। डीक्लटर, अभी ये था स्पेंडिंग का, ये है आपकी लाइफ का, आपके डेली रूटीन का। आपके डेली रूटीन को लिखो, आपका डेली रूटीन लिखो, उसमें देखो आपका अननेसेसरी बहुत सारा समय कहां कहां खर्च हो रहा है। हो सकता है आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, बात करनी है 5 मिनट और 50 मिनट लग गए, 45 मिनट का नुकसान। आपके अलमारी में आने हैं 10 कपड़े, वहां रख दिया आपने 20 कपड़े। डीक्लटर, अनवांटेड एक्टिविटीज या ऐसी एक्टिविटी जो आपका समय बर्बाद करती हैं। आपको किसी चीज को, जो आपके इस्तेमाल की चीज है, एक पर्टिकुलर जगह पे रखना है, लेकिन आपने उसको कहीं और रख के आपने भूल गए, क्या होगा? उसको ढूंढने में आपका समय खराब होगा। यू विल वेस्ट योर टाइम टू सर्च दैट थिंग। डीक्लटर, छोटी छोटी एक्टिविटी दिन की देखिए कैसे आप उनको करते हैं और उनको कट करिए। सिंप्लीफाई योर वार्डरोब, अगेन अलमारी की बात हो रही है, प्रॉपरली मैनेज करिए, सिंप्लीफाई करिए। या आप जहां डेस्क पे बैठते हैं, जिस डेस्क पर आप बैठे हैं, वहां आपकी चीजें ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। सिंप्लीफाई करिए, चीजों को सिंप्लीफाई करिए। सेव मनी टू पे ऑफ डेब्ट, अपने अगर आपके पास कोई लोन्स हैं, कर्जे हैं, उनको पे करने के लिए पैसा बचाइए। अगर आपने किसी ने कार लोन ले रखा है, आपने हाउस लोन ले रखा है, आपने और लोन ले रखे हैं और आप अननेसेसरी खर्चा भी कर रहे हैं, फ्रेंड्स आ गए, आज मुझे किस्त देनी थी, इंस्टॉलमेंट देनी थी, और आज वो पैसा मैंने खर्च कर दिया फ्रेंड्स के ऊपर पार्टी करने में, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी नहीं होगी? 100% होगी। सेव मनी टू पे योर डेट्स, बहुत से व्यक्ति फाइनेंशियली बहुत समझदार होते हैं और वो अपने इस तरह खर्चों को बचा जाते हैं और अपने पैसे को सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप यूजिंग क्रेडिट कार्ड, अब बहुत से लोग बोलेंगे सर इसके बिना जिंदगी चलती नहीं है, लेकिन कई बार आप अपने क्रेडिट कार्ड को इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। जब बिल पे करने का समय आता है तब आप देखते हैं बाप रे बाप इतना बड़ा बिल, फिर आप ढूंढते हैं, वापस जाते हैं, क्या क्या खरीदा था, क्या क्या लिया था। कितने लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं सर? आप में से कितने लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं? मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूं। सन 2015 में मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, एक एक साल में 20-20 लाख के ट्रांजैक्शन खर्च करते हुए नहीं पता चलता था, लेकिन जब वो पेमेंट जाता था, 1,80,000 का बिल आ गया, 2,05,000 का बिल आ गया, तब लगता था रोहित जी अरे बाप रे ये कहां से आया, ये कब मैंने खर्च कर दिया। फिर मैंने क्या किया, अपने क्रेडिट कार्ड के यूज को लिमिटाइज किया, उतना ही किया जितना मैं इजीली मैनेज कर सकता हूँ। कार का डीजल डलाने में ठीक है, याद रहता है महीने में कितनी बार डीजल डलता है, 3-4 बार में डलाता हूँ, तो ठीक है वो एवरेज खर्चा मेरा है, तो मैं वहां क्रेडिट कार्ड यूज कर लेता हूँ। दूसरा मैंने स्मार्टनेस क्या दिखाई डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड को यूज करने के लिए, कि मैं अपने पेमेंट साइकिल का मुझे पता है कि मेरा बिल किस दिन जनरेट होना है, राइट? तो मैंने क्या किया, मैं डीजल या जो भी खर्चा क्रेडिट कार्ड से करता हूं वो उसके नेक्स्ट डे करता हूं, जिस दिन मेरा बिल जाना होता है। इधर का बिल गया, फिर मुझे अगले 45 डेज मिल जाते हैं, लेकिन वो भी लिमिटाइज किया। आज के डेट में क्रेडिट कार्ड खर्चा 40,000 50,000, तो मेरा प्रेशर कम हुआ कि नहीं हुआ? लाइफ सिंपल हुई। नहीं तो पहले पर्चियां निकालनी पड़ती थी, पर्चियां नॉर्मली हम रखते नहीं है क्योंकि आजकल फोन में एसएमएस है, फिर जाते थे अच्छा ये खर्चा तब हुआ, ये खर्चा तब हुआ, ये यहाँ किया, ये वहां किया, यहाँ कोल्ड ड्रिंक पी ली, यहाँ ऐसा कर लिया, यहाँ ऐसा कर लिया, यहाँ डीजल डला लिया, यहाँ कपड़े खरीद लिए, यहाँ जूते पॉलिश करा लिए, सबका खर्चा देखना पड़ता था। अभी नहीं देखना पड़ता, इजी हो गया। वॉट एवर वी हैव इन अवर हैंड्स, मैनेज उसमें करना है। आपके सामने बहुत से ऐसे ऑप्शन आएंगे जहां ओवर एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो आपकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। यूज करिए जहां आपको जरूरत है, करिए जहां आपको बेनिफिट है वहां यूज करिए, जहां बेनिफिट ले सकते हैं। सपोज आपके पास इस समय पैसा नहीं है किसी उस काम को करने का, और उस समय आप इस्तेमाल करिए ताकि आपको कुछ समय मिल जाता है उस पैसे को अरेंज करने के लिए। बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। कैंसल सब्सक्रिप्शन, हम अपने लाइफ में पता नहीं कितनी सब्सक्रिप्शन ऐड करते हैं, यहाँ भी वहां भी, 300 रुपए आ जाने हैं, 500 रुपए आ जाने हैं, ऐसा होना है वैसा होना है।
कैंसिल करिए मैक्सिमम को। जो आपके काम की सब्सक्रिप्शन है उसको रखिए, जो आपको हेल्पफुल है। अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन, कितनी सब्सक्रिप्शन ऐसी हैं जो हम भूल जाते हैं करके, कैंसिल करिए, ताकि आपका पैसा वहां सेव हो सके, आपका टाइम वहां सेव हो सके, आपकी टेंशन आपको ना मिले। लर्न टू बिकम ऑर्गेनाइज्ड, बड़ा मेजर पॉइंट है, लाइन बड़ी छोटी है। लर्न टू बिकम ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट टाइम टू वेक अप, व्हाट टाइम टू स्लीप, दिन भर में क्या क्या काम करने हैं, कितने घंटे में कौन सा काम होता है, यहां जाना तो कितने समय पहुंच जाऊंगा, वहां किसी व्यक्ति से कितना समय मिलना है। लर्न टू ऑर्गेनाइज, बिकम ऑर्गेनाइज्ड, मोर इजी, मोर सिंपल। स्टार्ट मील प्लानिंग, हेल्थ की बात यहां पे शुरू हो गई। अपने मील प्लान को स्टार्ट करिए। अननेसेसरी कुछ भी मत खाइए, जब आपको जरूरत है तब खाइए, वो खाइए जो आपके लिए जरूरी है। स्टार्ट योर मील प्लानिंग। फोकस ऑन हेल्थ। हमारी लाइफ हमारी हेल्थ की वजह से कॉम्प्लिकेटेड होती है कि नहीं होती है? कितने लोग मानते हैं अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड रहती है? कोई जरूरी काम करना है और कमर में दर्द हो गया, सिर दर्द हो गया, पेट में गैस बन गई, लूज मोशन लग गए। फोकस ऑन हेल्थ। आप अपने कामों को अच्छे से तभी कर सकते हैं जब आप अपनी हेल्थ पर फोकस करेंगे। कितने लोगों को ये एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे कि कई बार आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, इंपॉर्टेंट फंक्शन में जाना है, और आपको पता चला आपका पेट गड़बड़ है, तो आप अनईजी फील करते हैं या जाने से बचते हैं? कितने लोगों के साथ लाइफ में ऐसा हुआ है? इसीलिए बोला जाता है फोकस ऑन हेल्थ। फोकस ऑन योर हेल्थ। आपके बहुत से काम केवल सेहत अच्छी होने की वजह से रुक जाते हैं। नेवर स्टॉप लर्निंग। जिंदगी में कभी सीखना बंद मत करिए। लाइफ में कभी भी सीखना बंद मत करिए, क्योंकि सीखना जिंदगी है। जिंदगी भर हमको नई चीज सीखनी है। हैबिट बनाइए सीखने की, नई नई चीज सीखिए ताकि आपके काम आ सके। नेवर स्टॉप लर्निंग। किसी भी व्यक्ति को उम्र से तजुर्बेकार नहीं माना जाता, उसकी लर्निंग से तजुर्बेकार माना जाता है। उम्र एक नंबर है। हम क्यों हमारे सीनियर सिटीजन्स को वैल्यू देते हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी लर्निंग करी है, तभी हम उनके पास बैठते हैं किसी समस्या का समाधान पूछने के लिए। लेकिन किसी कम उम्र के व्यक्ति को भी ज्यादा लर्निंग करने की वजह से ज्यादा उम्र के व्यक्ति से अच्छा तजुर्बा हो सकता है, क्योंकि वो लर्निंग पे फोकस करता है। सीखिए यहाँ क्या सिखाया जा रहा है। न्यूट्रिशन के बारे में सीखिए। फाइबर क्या है, प्रोटीन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं, फैट्स क्या हैं, कैसे सेहत को अच्छा रखा जाए, ये चीजें यहाँ सिखाई जा रही है। सीखिए, ज्यादा से ज्यादा सीखने की कोशिश करिए। ये कल्चर क्यों बनाया गया क्लास का? ताकि आप सीख सकें ज्यादा से ज्यादा। रिमेंबर टू फीड योर माइंड अगेन। कितने लोग आप में से बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं? एनीबडी? क्वेश्चन चेंज। कितने लोग आप में से पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़ना पसंद करते हैं, या आपने हैबिट बनाई है? राकेश जी ने हैंड रेज किया है, बहुत बढ़िया। रोहित त्यागी ने हैंड रेज किया है, बहुत बढ़िया। बाकी लोग, आपके लिए रिकमेंडेशन, कोई भी एक किताब पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की पढ़ना शुरू करिए। स्टार्ट रीडिंग। दूसरों के तजुर्बों से सीखने का मौका मिलता है जब हम लर्निंग या रीडिंग मोड में जाते हैं। वॉरेन बफेट के बारे में बोला जाता है वो विश्व के सबसे सफल व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हैं कि केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ पढ़ के वो आज इतने सफल बन गए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किताब लिखता है ना, वो अपना एक्सपीरियंस उसके अंदर डालता है। जब वो एक्सपीरियंस अपना डालता है तो अपनी छोटी छोटी घटनाओं को डालता है जो उसने की, नुकसान उठाया या फायदा उठाया। इन किताबों से आपको उन नुकसानों से बचने का मौका मिलता है पढ़ने के बाद कि उसने क्या गलती करी थी। इसलिए रिमेंबर टू फीड योर माइंड। किताब एक अच्छी चीज है जो आपके माइंड को फीडिंग देती है। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की वीडियोस देखिए, पॉजिटिव गाने सुनिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए जो आपके माइंड को पॉजिटिव फीडिंग करेंगे। यहां पर आपने देखा, यहां पर जितनी बातें होती हैं वो पॉजिटिव होती है। क्यों? क्योंकि यहां नेगेटिविटी के लिए जगह हमने रखी नहीं है, उसके लिए कोई स्पेस नहीं है नेगेटिविटी के लिए। ऑलवेज पॉजिटिव बातें। और जब हमारे दिमाग में पॉजिटिव बातें जाएंगी, अच्छी फीडिंग जाएगी, तो हमारे संस्कार, हमारे एक्शंस
सब कुछ बढ़िया बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। डू नथिंग। अब बोलोगे सर अभी आप तो इतने सारे काम करने को बोल रहे हो, अभी आप बोल रहे डू नथिंग। डू नथिंग का मतलब है जब आप रेस्टिंग मोड में हैं, जब आपके आराम का समय है, उस टाइम कोई और काम ना करें, क्योंकि शरीर को, दिमाग को रेस्ट की जरूरत है अच्छा रहने के लिए, फिट रहने के लिए। तो आपको उस समय पे कुछ और नहीं करना है, केवल रेस्ट करना है। डू नथिंग दैट टाइम। फॉलो ओनली दोज हु एड वैल्यू इनटू योर लाइफ। उन लोगों को फॉलो करिए जो आपकी लाइफ में कुछ चीजों को ऐड कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उन लोगों को फॉलो करिए। अननेसेसरी किसी को फॉलो करने को फायदा नहीं है। फॉलो दैट थिंग जो आपकी लाइफ में कुछ बदलाव कर सकती हैं, और उन लोगों को फॉलो करिए जो वो बता रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं जो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। अननेसेसरी आप लोगों को फॉलो करेंगे, आपके पास इतना गार्बेज इकट्ठा हो जाएगा कि आप उसको, बहुत ही समय लगेगा आपको हटाने के लिए। उन लोगों को फॉलो करें जो वैल्यू ऐड कर रहे हैं आपकी लाइफ के अंदर। जैसे हम अपने बुजुर्गों को फॉलो करते हैं, उनके जो संस्कार रहे वो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। सिंप्लीफाई योर गोल। अपने गोल्स को भी सिंप्लीफाई करना है। ऐसा तो नहीं आपने गोल जो लिया है वो ऐसा गोल लिया जिसको आप पूरा तो करना चाहते हैं, लेकिन अभी आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो अपने गोल्स को भी सिंप्लीफाई करिए ताकि उन गोल को अचीव किया जा सके। जैसे कि वर्णिका से बात करते हुए समझ में आया, वर्णिका के सामने सारी किताबें हैं, लेकिन वर्णिका ने सिंप्लीफाई किया अपने गोल्स को। मुझे ये सारी किताबें पढ़नी है, एक बड़ा गोल है, मुझे एग्जामिनेशन पास करना एक बड़ा गोल है, लेकिन सिंप्लीफाई कैसे किया? आज मैं ये किताब पढ़ूंगी, कल मैं ये किताब पढ़ूंगी। इट इज सिंप्लीफाइंग योर गोल्स। गोल्स अचीव करने के लिए गोल्स को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। कई बार हम सिंप्लीफाई नहीं करते। इंप्लीमेंट टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग, 1 घंटा पढ़ना है तो 1 घंटा पढ़ना, एक दिन 1.5 घंटा पढ़े, एक दिन आधा घंटा पढ़े, नो। कंसिस्टेंटली एक टाइम को ब्लॉक करके उस समय वो काम कीजिए, चाहे पढ़ने का हो, चाहे वो करने का हो, चाहे एक्सरसाइज का हो, चाहे वो किसी डिस्कशन करने का हो। इंप्लीमेंट टाइम ब्लॉकिंग। समय को ब्लॉक करिए। अननेसेसरी डिस्कशंस टाइम वेस्टिंग होते हैं, उतना डिस्कशन करिए जितना उस समय के लिए जरूरी है। कट आउट योर टॉक्सिक पीपल फ्रॉम लाइफ। अपने लाइफ से टॉक्सिक लोगों को दूर करिए। एक सहेली है जो दिन भर नेगेटिव बात करती है, जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता, जिंदगी में वैसा नहीं हो सकता, मैंने बहुत ट्राई कर लिया, जब मेरे बस का नहीं है तुम्हारे बस का कैसे है। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी हो सके अपनी लाइफ से टाटा बाय बाय करिए, क्योंकि ये आपकी लाइफ को बर्बाद करेंगे। इनका ना कुछ फायदा है ना कुछ नुकसान है, लेकिन इनकी ये आदत आपके लाइफ के लिए फायदा और नुकसान बन सकती है। तो जितने भी टॉक्सिक लोग हैं ना, जो इधर उधर की बातें करते हैं, भड़काने का काम करते हैं, या आपको डिमोरलाइज करने का काम करते हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम नहीं वजन कम कर पाओगे, तुम नहीं ठीक हो पाओगे। ऐसे लोगों को जल्दी से जल्दी, टॉक्सिक लोगों को लाइफ से बाहर करिए, रिमूव, अलग कर दीजिए, कट आउट। लिव सिंपल, नो शो ऑफ। सिंपल रहिए, सादा जीवन, शुद्ध विचार। सिंपल रहिए जैसे आप हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, भगवान ने आपको बनाया है, आपको मनुष्य जीवन मिला है। सिंपल तरीके से जिए, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। यस, आप अपने शौक पूरे करिए, लेकिन उसको शो ऑफ नहीं करिए, क्योंकि वो शो ऑफ आपको सिंपल नहीं बनाता, दूसरों की नजरों में आपको वो गलत साबित करता है। सपोज एक व्यक्ति है जो आपका मित्र है, शायद वो फाइनेंशियली कमजोर है, आप उसके सामने अपनी चीजों का शो ऑफ कर रहे हो, मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है। क्या आपकी लाइफ सिंपल होगी? नो। वो व्यक्ति आपसे कटना शुरू कर देगा। शायद वो व्यक्ति आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता था, लेकिन आपके शो ऑफ की वजह से वो आपसे दूर चला गया। बी द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, नॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन का पार्ट बनिए, नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में है। क्या ऐसा कोई व्यक्ति यहां पर है जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो? क्या आपकी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है? कितने लोग एग्री करते हैं हमारे सबके जीवन में कोई ना कोई समस्या रहती है, छोटी समस्या बड़ी समस्या सबके जीवन में है। सॉल्यूशन का पार्ट बनिए, कैसे इसको सॉल्व किया जाए।
ना कि उस समस्या को बड़ा कर दिया जाए। तो बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट अ प्रॉब्लम। बहुत सी कंपनियों के मैनेजमेंट इसलिए खराब रहते हैं क्योंकि वहां लोग एक दूसरे की काट कर रहे होते हैं। बहुत से परिवारों में इसलिए माहौल खराब रहता है, वहां एक दूसरे की काट कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को और बड़ा कर दिया। वेट बढ़ा हुआ है, खा रहे हैं क्या? हाँ, शाम को स्नैक्स में 3-4 समोसे, चाय के कप पे कप, कोल्ड ड्रिंक पे कोल्ड ड्रिंक। क्या आप प्रॉब्लम का पार्ट बन रहे हैं या सॉल्यूशन का पार्ट बन रहे हैं? आप प्रॉब्लम का पार्ट बन रहे हैं। जबकि अगर आप सॉल्यूशन का पार्ट बनेंगे तो आप इन चीजों को कट ऑफ करेंगे अपनी लाइफ से, अपने डेली डाइट से। तो बी द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट अ प्रॉब्लम। छोटी छोटी बातें हैं, इसकी तरफ देखते हैं क्या है। सादगी से बड़ी कोई खूबसूरती नहीं है। सादगी से बड़ी कोई खूबसूरती माय डियर फ्रेंड नहीं हो सकती। भगवान ने अगर मुझे अनफेयर बनाया और मैं यहां लीपा पोती करके आपके सामने बैठूं, क्या आपको पसंद आएगा? नहीं। जैसा मैं हूं, मैं उस तरीके से आपके सामने आऊं तो पसंद आएगा। सादगी से बड़ी सुंदर चीज दुनिया में कोई नहीं हो सकती। चांद अगर पूरा चमके तो उसके दाग खटकते हैं, एक ना एक बुराई तय है सारे इज्जतदारों में। क्या हम सब के अंदर कोई ना कोई कमी है? यस, एक्सेप्ट करते हैं। कितने लोग मानते हैं हमारे अंदर कोई ना कोई कमी होती है? कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं है इस संसार के अंदर। चांद के अंदर भी दाग है माय डियर फ्रेंड्स। अब हमें क्या देखना है? चांद के दाग देखने हैं या चांद की सुंदरता देखनी है? हमें चांद की सुंदरता को देखना है, जो हमारी लाइफ को सिंपल बनाता है। चांद कितना सुंदर है, जब पूरा चांद निकलता है तो उसके गड्ढे दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत से लोग कंप्लेन में चांद के अंदर दाग क्यों है ना? वो नेचर्स लॉ है, देयर इज समथिंग। हम उसके अंदर कंप्लेन ढूंढे, कमियां ढूंढे। सादगी व्यक्ति के व्यक्तित्व को और भी आकर्षक बनाती है माय डियर फ्रेंड्स। सादगी भरा जीवन जो लोग जीते हैं ना, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षक बनाते हैं। आपका शो ऑफ कभी आपको आकर्षक नहीं बना सकता। यस, आपने अपनी खुशियां जाहिर करनी है, आपने अपने अच्छे क्लोथिंग पहननी है, आपने अच्छे माहौल में रहना है, लेकिन सादगी को अपनाना है। क्योंकि अगर आप सादा जीवन जिएंगे तो आप लोगों से एक समानांतर तरीके से एक बैलेंसिंग लेवल पर मिल पाएंगे। और अगर आपके दिमाग में एक शो ऑफ चल रहा है, मैं इतना बड़ा व्यक्ति हूं, मैं लोगों से क्यों मिलूं, लोग मेरा इंतजार करें, नो। लोगों के लिए ओपन बनना पड़ेगा, वो सादगी की निशानी है। आप कितने बड़े व्यक्ति हो, आप कितने बड़े व्यक्ति हैं, लेकिन आप जब लोगों के लिए ओपन रहेंगे ना, तो वो कहेंगे अरे वाह क्या इंसान है, इतना बड़ा व्यक्ति होने के बाद भी हमें इसने समय दिया। हमेशा सादा जीवन, सादगी से जीवन जीना बहुत ऊंची बात है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ऊंची बात, बहुत ऊंची बात है। इसको समझना, जो गहराई से समझेगा वो सादा जीवन जिएगा हमेशा। सादगी और भोलापन आपको सबके लिए लुभाता है। अगर आप भोले हैं, सादे हैं, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, लोगों को लुभाएगा आपका सादापन, क्योंकि लोग आपसे मैच कर पाएंगे कि ये व्यक्ति हम जैसा है। सादगी एक किताबी विचार नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी जीने की सर्वोत्तम कला है। हमें रोज सादापन अपना रखना है। लोगों के साथ व्यवहार में सादापन रखिए, ताकि लोग आपके चाहने वाले बने, आपको पसंद करें। कीप इट सिंपल। कुछ चीजें हैं, देखिए यहां पर बड़ी अच्छी सी लिखी है। मिसिंग समबडी, कॉल कर लो यार, किसी को याद कर रहे हो, कॉल कर लो। मिसिंग हैव ए क्वेश्चन, पूछिए। अगर आपके पास क्वेश्चन है, पूछिए। वांट टू बी अंडरस्टूड, अगर अपने बारे में लोगों को बताना है कि लोग मुझे समझें, तो एक्सप्लेन करिए मैं क्या हूं, मैं क्या करता हूं। जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपको समझ नहीं पाएगा। डोंट लाइक समथिंग, ओके, अगर आपको कुछ पसंद नहीं है, हटा दीजिए, चेंज करिए, चेंज इट।
लव समवन, टेल, बोलिए। अगर आप किसी से प्यार करते हैं बोलिए, स्पीक अप, बताइए उसको, आई लाइक यू, आई लव यू। ये कहीं भी हो सकता है, पेरेंट्स, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, एनीबडी। वांट टू मीट अप, किसी से मिलना चाहते हैं, इनवाइट करिए। बड़ा सिंपल है, कीप इट सिंपल। किसी को भूल गए हैं, कॉल करिए, क्वेश्चन है पूछिए, अपने बारे में बताना, एक्सप्लेन करिए। किसी चीज को लाइक नहीं करते हटा दीजिए, किसी को प्यार करते हैं बता दीजिए, किसी को मिलना चाहते हैं इनवाइट कर लीजिए। क्या इसमें कोई परेशानी किसी को? इट्स सो सिंपल। कीप इट सिंपल, कीप इट ऑनेस्ट, कीप इट रियल। क्योंकि सिंप्लिसिटी रियल होती है, सिंप्लिसिटी ईमानदार होती है। चीजों को आसान रखिए, सिंपल रखिए, ईमानदार रखिए और सच्चा रखिए, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। लास्ट कोट, बापू ने हमें एक चीज सिखाई, आइए हम सादगी से जीना सीखें ताकि दूसरे भी सादगी से जी सके। अगर हम सादा जीवन अपनाएंगे, हम अपने जीवन में सादगी को अपनाएंगे, तो लोग भी हमसे इंस्पायर होके सादा जीवन जीने का प्रयास करेंगे। क्योंकि सादगी में खूबसूरती है, सादगी में प्रेरणा है, सादगी में अपनापन है, सादगी में प्यार है, सादगी में समानांतरता है, सादगी में व्यवहार है, सादगी में लोगों को अपना बनाने की ताकत है, सादगी में आकर्षण है। कितने लोग सादा जीवन जीना पसंद करते हैं आप में से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। सो आज से हमने क्या करना है, आज से हमने अपनी सिंप्लिसिटी के ऊपर काम करना है। आज से हमें अपने उन चीजों पर काम करना है, देखना है कहीं हम शो ऑफ तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम लोगों को नीचा तो नहीं दिखा रहे हैं, कहीं हम ऐसा तो नहीं है अपने और लोगों के बीच में गैप क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है केवल हम अपने बारे में सोच रहे हैं, कहीं हम ऐसा तो नहीं है लोगों की मदद कर सकते हैं लेकिन मदद नहीं कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम चीजों को लेट कर रहे हैं, कहीं हम चीजों को वेट करा रहे हैं, कहीं हम चीजों को प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं, कहीं हम अपने जीवन को एक गलत डायरेक्शन में तो नहीं लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोगों ने इतना बढ़िया समय दिया और समय भी ज्यादा हो चला है आज हमारे वेलनेस लिविंग क्लास का। बट द मैसेज इज, जितने हम सादे रहेंगे उतना हम लोगों को अपना बना पाएंगे, क्योंकि इस जीवन का आधार एक ही है। मेरा अपना मानना है कि जब मैं दुनिया को छोड़ के जाऊं तो कुछ लोग याद करें कि कोई व्यक्ति था जिसने हमारी लाइफ में कुछ बदलाव किया। आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाएं, इस दुनिया में लगातार अमर कोई नहीं है हम में से, लेकिन हम कुछ ऐसा करके जाएं, लोगों की जिंदगी में कुछ ऐसा कंट्रीब्यूशन करके जाएं, अपने साथ लोगों को इतना अच्छे से जोड़ें, अपने साथ लोगों को इतना अच्छा व्यवहार दें कि वो लोग हमारे जाने के बाद भी याद करें। इससे बड़ी कमाई आपकी दुनिया में, जिंदगी में कोई नहीं हो सकती। आपके पास कितना पैसा है मायने नहीं रखता माय डियर फ्रेंड्स, आपके पास कितनी बड़ी जागीर है मायने नहीं रखती। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े राजा महाराजा इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं, आज केवल उनकी विरासत है, और जिन्होंने अच्छे काम किए उनका नाम है, उनको लोग आज भी याद करते हैं। सिकंदर जब मरा था ना, अपने दोनों हाथ बाहर रख के गया था, उसने बोला था मेरे हाथ बाहर छोड़ देना और दिखाना दुनिया को ये हाथ खाली है। ना मैं कुछ लेके जा सकता हूँ, ना आप कुछ लेके धरती से जा सकते हैं, क्योंकि वहां खाली हाथ ही जाना पड़ता है। एक ही चीज आपके साथ रह जाती है, आपके कर्म, और वही कर्म आपके यहाँ पर रहते हैं धरती पर, जो लोगों को प्रेरणा देते हैं कि जैसा इंसान ने किया वैसा हम बने और वैसा लोगों की मदद करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम को 7 बजे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। विश यू ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें। बाय बाय, टेक केयर।